ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। पंचदशी के 7 प्रकरण समाप्त कर दिया, लेकिन 7वें प्रकरण तृप्ति दीप प्रकरण जो है उनका सार देखने का बाकी है। तो पहले थोड़े प्रवचन हमारे ये तृप्ति दीप में क्या कहा है उनका सार हम पहले देख लेंगे, फिर हम 8वें प्रकरण में कुटस्थ दीप प्रकरण में जाएंगे। तो तृप्ति दीप प्रकरण जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य का अन्वेषण है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं सम अनुज्वरेत्। चेत अगर आत्मा को जान लिया, आत्मानं चेत विजानीयात्, अगर आत्मा को जान लिया, कैसे जान लिया? अयमस्मीति, मैं ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, अस्मि। पुरुष, जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, अयमस्मि। अयम क्यों कहा? अपरोक्ष ज्ञान है। तो एक बार अपने आप की पूर्णता को जिसने जान लिया है, अपने आप के आनंद को जिसने जान लिया, पहले प्रकरण में हमने देखा था यम संवित, ये जो संवित है, ये जो चैतन्य है,
यम संवित परानंद आत्मा। अब वो आप है, वो परानंद है, परम आनंद स्वरूप है। तो जिसने अपने आप को परम आनंद स्वरूप जान लिया है, किमिच्छन, किस विषय की वो इच्छा करेंगे, किस भोग्य पदार्थ के वो इच्छा करेंगे, कस्य काम, किस भोक्ता के लिए। आप देखो, किस भोक्ता के लिए, किस भोग्य पदार्थ की वो इच्छा करेंगे। और किम स्वर शरीरम अनुस्वम जरेत, अपने शरीर को भी संतप्त करने की उनको क्या आवश्यकता है। माने कि किसी भी प्रकार के कर्म की, किसी भी प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता है। बहुत सुंदर है। आप देखो, अपनी पूर्णता को जान लेना है। मैं हमेशा कहती हूं, वेदांत जो कहते हैं, कोई सातवें आसमान की बात नहीं, कोई भविष्य की बात नहीं है। आप समझो, बड़े बड़े पंडित लोग भी ये समझते नहीं है। वेदांत जो कहते हैं वो अभी और यहां है। आप समझो, बाद में नहीं है, भविष्य में नहीं है। वेदांत वर्तमान काल है। यहां अभी आपको ये जान लेना है। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, इहैव सर्जित सर्ग, इह एव, यहां ही जिसने ये जन्म मरण के चक्र को, सर्ग को जीत लिया है। बाद में क्या होगा को किसने देखा है। अब समझो, इसलिए ये कर्म और ज्ञान जो है वो अलग है। कर्म स्वयं अनित्य है और कर्म का फल हमें कब, कहां, किस जन्म में, किस लोक में कैसे प्राप्त होगा हमें पता नहीं है। हम जानते ही नहीं है, अनिश्चितता है। आप समझो, कर्म में अनिश्चितता है, लेकिन सब लोग कर्म के पीछे पड़े हुए हैं। वेदांत यहां अभी है। आप समझो, और इसलिए कहते, जिसने इस आत्मा को इस जन्म में पूर्णता, जिसने आत्मा की अपरोक्ष रूप से पूर्णता का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, उनको किसी कर्म की आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो, न कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता है, न कि विशेष भोग की आवश्यकता है, न विशेष भोक्ता को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये प्रश्न है। आप देखो, प्रश्न करके क्या कह रहे, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम किम अनुस्वम जरेत। माने कि किसी की भी न भोग्य पदार्थ की आवश्यकता है, न भोक्ता की आवश्यकता है, न अपने शरीर को संतप्त करने की हमें आवश्यकता है। क्यों? अयमस्मि इति, मैं अपूर्ण ब्रह्म स्वरूप, इस प्रकार से जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है। और इसीलिए इसी वाक्य का विश्लेषण अभी हम करेंगे। और ये 7वां जो प्रकरण है, 1 से 6 प्रकरण जो है वो विद्यारण्य मुनि ने लिखा है। 7वें प्रकरण से कहते हैं भारती तीर्थ मुनि ने लिखा है। देखो, ये किसने लिखा, इसके बारे में इतना ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इसी में पड़े रहते हैं। मैं जानती हूं ये है कि नहीं, ये इतने साल पहले हुए, इतने वर्षों पहले, क्या ये खटपट में पड़ रहे हो। ऋग्वेद 5000 साल पहले लिखे हैं, ऋग्वेद 10,000 साल पहले लिखे हैं। अब देखो कितने वर्षों पहले लिखा है, बस उसी में पड़े रहते। ये काल की गणना में पढ़ते रहते। काल स्वयं मिथ्या है। आप समझो, काल स्वयं मिथ्या। आप समझो, क्योंकि विकारी है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। काल हमें नित्य दिखता है,
लेकिन स्वयं परिवर्तनशील है। आप समझो ये। तो भारतीय तीर्थ मुनि ने लिखा, ऐसे कहते हैं, हम मान लेते हैं, इसमें हमारी बुद्धि को अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये जो वाक्य है, तो ये वाक्य का हम विश्लेषण करेंगे, और इसलिए कहते हैं आगे दूसरे श्लोक में, पहले ये श्लोक का अवतरण कर दिया कि ये बृहदारण्यकोपनिषद का ये श्लोक है, और यही जो श्लोक है उस श्लोक का हम विश्लेषण करेंगे, और इसलिए कहते हैं अस्य श्रुतेः अभिप्रायः, दूसरा श्लोक। हम जो देखेंगे तो भारतीय तीर्थ मुनि ने वाक्य के एक एक शब्द को पकड़ के उनका अर्थ हमें दर्शाया, वो हम देखेंगे। बाकी जो प्रतिपक्ष भावना जो है, सिद्धांत है, प्रतिपक्ष और सिद्धांत की जो चर्चा है, वो हम नहीं देखेंगे। जो अर्थ हमें वाक्य का दर्शाया है वही हम ये सार में देख लेंगे। तो बोलते श्रुते है अभिप्राय, इस श्रुति का जो अभिप्राय है, सम्यगत्र विचार्यत, हम उनका विचार करेंगे। क्यों? जीवन मुक्तस्य या तृप्ति ही सा तेन विषादयेत विषदायते। क्यों? क्योंकि जीवन मुक्ति अवस्था में जो हमें तृप्ति की प्राप्ति होती है, वो तृप्ति हमें स्पष्ट हो जाएगी। जगत में जितनी भी तृप्ति है वो क्षणिक तृप्ति है। आप देखो, भोग जो है वो भी क्षणिक तृप्ति है। इसलिए श्लोक है ना, अन्नदानम महादानम। हमारे शास्त्र में दान की गुणवत्ता क्या है, महत्ता क्या है, आप समझो। किस प्रकार का दान श्रेष्ठ कहा गया है, तो उनका निश्चय कैसे करेंगे? उनके लिए हमें कुछ मापदंड चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। आप सुनो, तो कैसे निश्चित करते हैं? तो कहते हैं तृप्ति के आधार पर हम निश्चित करेंगे कि ये दान श्रेष्ठ है कि नहीं। और तृप्ति किसको कहेंगे? अलम बुद्धि ही, अलम माने बस हो गया। जो दान लेने वाला है, देने वाला नहीं, लेने वाला, आप समझे। जिसको हम दान देते हैं उनके मन में तृप्ति की भावना, माने कि अलम बुद्धि होती है कि नहीं, बस बहुत हो गया। अब देखो, उनके मुख से, उनके मन में ये भाव आना चाहिए, उनके मुख से ये शब्द निकलना चाहिए, बहुत हो गया। तो उनको तृप्ति कहेंगे हम। तो जो तृप्ति है, वो तृप्ति की मात्रा जो है वो निश्चित करते हैं कि आपका दान कितना श्रेष्ठ है। और इसलिए ये श्लोक में कहते हैं अन्नदानम महादानम। आप देखिए, ये अन्न का दान जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि धन का दान जो है, आप किसी को कितना भी धन दे दो, वो कभी उनको तृप्ति नहीं होगी। जिसके पास 10 लाख है उसको 50 लाख चाहिए, जिसके पास 50 लाख है उसे 5 करोड़ चाहिए। आप देखो, धन में कभी तृप्ति नहीं है, क्योंकि भोग में तृप्ति नहीं। आप समझना ये ठीक से, क्योंकि धन जो हमारे पास है वो धन से हम क्या करते हैं? धन से हम भोग करते हैं, लेकिन वो भोग में कोई तृप्ति नहीं होती है, कुछ बाकी रह जाता है। तो धन में कभी भी तृप्ति नहीं होगी, बस हो गया नहीं कहेंगे हम। अभी एक प्रसंग आया, ये टीवी पर सब दिखाते रहते हैं, तो पेपर में आया, न्यूज़पेपर में, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। आप देखो, तो ये समाचार बहुत बढ़िया था कि एक लड़के ने 5 करोड़, आप देखो 5 करोड़ की कमाई की थी।
तो वो बैंकरप्ट हो गए। आप देखो, अब 5 करोड़ उनको मिले थे, कहां भोग में डाल दिया। आप देखो, धन में तृप्ति नहीं है, आप समझो, लेकिन अन्न में तृप्ति है। अन्नदानम महादानम। अब देखो कि अन्न हम किसी को देते हैं तो उतना, अब जितना भी उनको देते हैं, एक बार तो उसको कहना ही पड़ेगा हो गया बस, और ज्यादा नहीं। अब हाँ वो है, अब देखो एक बार तो उसको बोलना पड़ेगा बहुत हो गया और अभी अधिक नहीं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? अन्नदानम महादानम ततः परम विद्यादानम। उससे भी श्रेष्ठ जो है वो विद्यादान है। क्यों? अन्नेन क्षणिका तृप्ति है। अन्न से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है वो क्षणिक है, 2 घंटे की है। आप समझो, 2 घंटे के बाद पुनः क्षुधा आपको विचलित करेगी। आप देखो, लेकिन विद्या तो नित्य तृप्ति ही। अब विद्या से जो हमें तृप्ति प्राप्त होती है वो नित्य तृप्ति है। आप समझो, देखो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वकील है, उनपे ज्ञान है। आप समझो, वो ज्ञान है उनके पास। कोई ऐसे ही वकील नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही ज्ञानी नहीं, कोई ऐसे ही डॉक्टर नहीं है। जिसको हम डॉक्टर कहते हैं उसके पास इतना बड़ा ज्ञान है। आप समझो, वो ज्ञान में तृप्ति है उनको। लेकिन विद्या में भी 2 प्रकार की विद्या है। द्वे विद्ये वेदितव्य, मुंडकोपनिषद में कहते हैं, पराच अपराच। अब लेकिन अपरा विद्या जो है, अपरा विद्या किसको कहते हैं? तो उपनिषद स्वयं कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंदस, अब निरुक्तम। तो 4 वेद, 6 वेदांग और बाकी जितने भी हैं, जितनी भी विद्याओं की जो शाखा है वो सब अपरा विद्या। देखो, बोले ऋग्वेद अपरा विद्या, हाँ, तो ऋग्वेद के अंतर्गत ही तो ये उपनिषद है, तो क्या उपनिषद भी अपरा विद्या है? हाँ, क्यों? जो शब्द राशि है वो शब्द राशि जो है वो अपरा विद्या है। आप समझो, एक मिनट, कौन? एक मिनट है। तो
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब अपरा विद्या। सब उपनिषद भी जो शब्द राशि है वो भी अपरा विद्या है। आप समझो ठीक से। इसलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा शब्द ब्रह्मादि वर्तते अतिवर्तते। आप देखो ये शब्द ब्रह्म जो है उनको भी हमें पार करना पड़ेगा। जो शब्द राशि है वो अपरा विद्या है, लेकिन परा विद्या क्या है? यया तदक्षरम अधिगम्यते सा परा। जिसके द्वारा हमें अक्षर ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वो परा विद्या है। आप समझिए, शब्द राशि जो है वो अपरा विद्या है, लेकिन उनके द्वारा आपके मन में जो वृत्ति बनती है वो परा विद्या है। अयम अस्मीति पुरुषः। अब देखो ये पुरुषः अयम अस्मीति आत्मानं चेत् विजानीयात्, ये परा विद्या है। आप समझो, अयम अस्मीति, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये जो ज्ञान है वो परा विद्या है। बाकी मैं जो बोल रही हूं, जो आप गीता पढ़ते हो या उपनिषद है, वो अपरा विद्या है। आगे देखेंगे। और इसलिए कहते हैं कि ये परा विद्या अपरा विद्या, तो विद्या में भी आनंद है, लेकिन अपरा विद्या कैसी है? पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। अब जितना अधिक जानते हैं उतना अधिक आप जानते हैं कि आप कितना नहीं जानते हैं। अब जो विद्यार्थी एमबीबीएस करता है तो माता पिता को तो ऐसे ही लगेगा, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। माता पिता इतना उत्साही होते हैं ना कि वो नेम प्लेट भी बना के रख देते, उनके लिए कार्ड भी छपा देते, वो कार्ड में छपा के रखते हैं डॉक्टर। अब उनको आनंद होता है। लेकिन वो जो विद्यार्थी है, पुत्र या पुत्री जो भी हो, आप उनका आनंद क्या है? क्षणिक है। आप समझो क्यों? क्योंकि वो एमबीबीएस पढ़ के उनको ये ज्ञान होता है, बोध होता है उनको कि किस किस प्रकार की शाखाएं हैं ये वैदिकीय ज्ञान में। अब देखो, एक एक अंग की एक एक शाखा है। पाचन तंत्र उनकी एक शाखा है, मूत्रपिंड उनकी एक शाखा है, हृदय एक शाखा है, हमारे दिमाग है उनकी एक शाखा है। और उस दिमाग में भी दो शाखा चलती है, एक न्यूरोसर्जन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है। हम देखो, आपको पता है सबसे अधिक शाखा किस में है? ये दांत में है। आप देखो 7 प्रकार की शाखा है ये दांत में। तो जिसने ये ज्ञान, वैदिकीय ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, एमबीबीएस जिसने किया है, उनको तो ये पता चलता है, उनको ये बोध होता है कि इतनी ज्यादा, इतनी अधिक शाखाएं है जिसका ज्ञान मुझे है ही नहीं। आप देखो, तो उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई कि अज्ञान की वृद्धि हुई? आप देखो, तो अपरा विद्या में तृप्ति नहीं है, क्योंकि अज्ञान की वृद्धि होती है। और इसीलिए जो तृप्ति जिसको हम कहते हैं, जो नित्य तृप्ति हम कहते हैं, वो नित्य तृप्ति तो हमें पराविद्या से ही होती है। आप समझो ठीक से। जब तक अयमस्मिति पुरुष आप अपने आप को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते हैं, तब तक ये नित्य तृप्ति की प्राप्ति नहीं है। भर्तृहरि जी इसलिए कहते हैं कि इस जगत में अनेक प्रकार के भय है। भोगे रोग भयम। अब भोग करते हैं तो रोग रहेगा ही, रोग का भय रहेगा।
कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। आपके पास बहुत सारा धन है तो राजा को भी हमें धन देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, तो उनका भय रहेगा हमें। उसमें कहते हैं एक क्या है, शास्त्रे वाद भयम। आप कितना भी शास्त्र जानते हो, कोई न कोई आपके साथ वाद चैलेंज करने वाला मिल जाएगा। आप देखो कभी भी ऐसा मत मानना मैं जो जानता हूं बस वही है, ठीक है, नहीं। अपनी बुद्धि को बंद मत करो। बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ, वो लोग ऐसा ही मानते हैं हमने तो सब जान लिया और अधिक जानने की हमें आवश्यकता है, मैं जो कहता हूं वो ठीक ही है, बस उससे अधिक नहीं। अरे ये जगत में अनंत प्रकार की ज्ञान की शाखा है, आप समझो। आप कभी नहीं कह सकते मैं सब जानता हूं। पराविद्या में कभी भी मैं सब जानता हूं, सर्वज्ञता जिसको हम कहते हैं, वो संभव ही नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। अब देखो, और इसलिए कहते थे अपरा विद्या का आपका जो ज्ञान है उनकी मर्यादा क्या है। ह्यूमन नॉलेज, स्वामी जी ऐसे कहते हैं मनुष्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान की मर्यादा क्या है। तो स्वामी जी ऐसे कहते थे ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। एक अधिक प्रश्न आप पूछ लेते हो, उनके मुख से ये निकलेगा आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं। अब देखो, और इसीलिए अपरा विद्या में भी तृप्ति नहीं है, आप समझना। जो नित्य तृप्ति हम कहते हैं, विद्या से जो हमें नित्य तृप्ति की प्राप्ति होती है, वो विद्या तो क्या है, वो परा विद्या है, आप समझो। और इसीलिए ये तृप्ति को दर्शाने के लिए ये कहते हैं कि मिच्छन कस्य कामाय शरीरम समनुज्वरेत। अब देखो, किस भोग के लिए, किस भोक्ता के लिए ये शरीर को हमें संतप्त करना है। जिसको नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो गई है उनके लिए ये कुछ भी आवश्यक नहीं है। कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं है, विशेष भोग की आवश्यकता नहीं है, विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। और इसलिए विद्या भारती तीर्थ मुनि दूसरे प्रकरण में, दूसरे श्लोक में कहते हैं जीवन मुक्त से ये या तृप्ति ही। जिसने अपने आप को पूर्णता को जान लिया है उनकी जो मुक्ति है, जीवन जीते जी ही जिसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, या तृप्ति ही सा विषादयते, उनकी ही स्पष्टता हम ये प्रकरण में करेंगे। लेकिन उनको करने के लिए एक एक श्लोक, एक एक शब्द पकड़ना पड़ेगा। पुरुष है, ये पुरुष कौन है? पहले जो है वो पुरुष शब्द लेते हैं। तो पुरुष शब्द के दो अर्थ, एक वाच्यार्थ है, एक लक्ष्यार्थ है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं माया भासेन जीवेशौ करोति श्रुतत्वतः कल्पितौ एव जीवेशौ। इस जगत में दो पुरुष है, आप देखो, द्वाविभौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षरेव च। लेकिन किस कारण है? माया आभासेन, माया के आभास के कारण, आभासेन, आभास के कारण। एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है लेकिन वो दो दिख रहा है, जीव ईशौ। अब देखो, एक जीव है और एक दूसरा ईश्वर है। लेकिन क्या ये सत्य है? कल्पितो एव जीवेशो। देखो यहां ही ये जो द्वैतवादी है ना, द्वैतवादी को यही बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों?
जीवैषौ कल्पितौ, ये जीव भी कल्पित है, ईश्वर भी कल्पित है। लेकिन वो दो के द्वारा ही क्या, ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, इनके द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि जो है उनके द्वारा ही हुई है। संपूर्ण प्रपंच जो है वो जीव और ईश्वर का प्रपंच है। हम देख के गए द्वैत विवेक में, और इसलिए कहते हैं ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ही ईशेन कल्पिता। संपूर्ण जो सृष्टि है ईक्षणादि, तदैक्षत तदेव अनुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उपनिषद में है ये। तदैक्षत दर्शन के पूर्व सृष्टि कैसी थी उनका विचार किया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, फिर वो सृष्टि का सर्जन किया, सर्जन करके उसी में प्रवेश कर लिया। तैत्तिरीय उपनिषद। तो कहते हैं कि ईक्षण से आरंभ करके प्रवेश तक का जो ये जो है वो ईश्वर सृष्टि है। लेकिन ये जीव है, जीव ने भी अपनी एक सृष्टि बना के रखी है। तो वो क्या है, जागृदादि विमोक्षांतः संसारः जीव कल्पितः। सृष्टि जो है वो ईश्वर की कल्पना है। आप जिसको देख रहे हैं, आप जिसको 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, वो ईश्वर सृष्टि है। लेकिन जागृत आदि, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, विमोक्षांत, मोक्ष पर्यंत जो है वो जीव सृष्टि है। आप देखो, बंधन भी जीव सृष्टि है, मोक्ष भी जीव सृष्टि है। अब समझना ये ठीक से, बंधन भी कल्पित है, मोक्ष भी कल्पित है। हम ऐसा नहीं कहते कि सत्य से आपको मोक्ष मिलेगा। यहां भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। अब समझो, विमोक्षांत, मोक्ष पर्यंत जो है वो सब ईश्वर जीव सृष्टि है, जिसको हम संसार कहते हैं। लेकिन ये सृष्टि है, ठीक है, गड़बड़ कहां हुई है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ संगचित वपुः अन्योन्यध्यासतः संगत असंगधीस्थ जीवात्र पुरुषः। अब तो बोले उसमें पुरुष कौन है? अब पुरुष शब्द कौन है वो समझना पड़ेगा। तो बोले जो पुरुष शब्द श्लोक, जो श्रुति माता के मंत्र में जो श्लोक, जो पुरुष शब्द है, वो पुरुष शब्द कौन है? ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा, कूटस्थ संगचित वपुः, जो स्वरूप है तो कौन है? कूटस्थ है, असंग चैतन्य सुचित वपु, चैतन्य स्वरूप है। वपु माने स्वरूप। यहां पर जो स्वरूप से तो असंग कूटस्थ चैतन्य है, अन्योन्य अध्यासत है। लेकिन अन्योन्य अध्यास करके रख दिया। वो पुरुष जो आत्मा जो है, वो आत्मा ने क्या करके रखा है? अन्योन्य अध्यास है। देह जो है वो देह के जितने धर्म है, देह धर्म को अपने आप पर अध्यारोपित कर दिया, और अपना जो धर्म है वो देह पर अध्यारोपित कर दिया। चैतन्य आपका धर्म है, आपका स्वरूप है, देह को चेतन मान लिया। जन्म देह का हुआ है और वो जन्म को अपने आप पर आपने आरोपित कर दिया। अन्योन्य अध्यासतः असंगधिस्थ जीव अत्र पुरुष। अब देखो, दिस्थ बुद्धिस्थ, वो बुद्धि में जो चिदाभास है, वो चिदाभास में अहम बुद्धि करके जो बैठा जो जीव है, उनको यहाँ पुरुष शब्द के द्वारा उनका निर्देश किया गया।
और वो क्यों जो पुरुष जो जीव है वो जीव क्यों है? अन्योन्य अध्यास है। जो असंग कूटस्थ चैतन्य, देखो ये कूटस्थ असंग चैतन्य है ना, वही कूटस्थ शब्द आगे के प्रकरण में आएंगे, कूटस्थ दीप प्रकरण आएगा। यहां तृप्ति की चर्चा है और इसलिए कहते हैं कूटस्थ असंग चिद्व, जो स्वयं कूटस्थ असंग चैतन्य स्वरूप है उसने अन्योन्य अध्यास करके अपने को देहादि मान के रख दिया है। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखो वो पुरुष जो है उसे हम जीव कहते हैं, लेकिन वो जो जीव है, वो जो अधिष्ठान चैतन्य जो है और जो उपाधि है उसमें एक करके वो बैठा है। साधिष्ठान विमोक्षादो जीव अधिक्रियते, चिदाभास का जो अधिष्ठान जो चैतन्य स्वरूप है उसके कारण क्या होता है? ये जीव भाव एक बार आ गया, वो जीव जो है वो जीव ही क्या है? विमोक्षादौ जीव अधिक्रियते, वो अधिकारी बन गया। किसके लिए? कर्म के लिए अधिकारी बन गया, मोक्ष का अधिकारी बन गया। केवल निरति विभ्रांते है क्वापि असिद्धितः। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, कूटस्थ असंग चैतन्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जीव भाव रहेगा। अधिष्ठान के ज्ञान से ही ये अध्यास की निवृत्ति है। आप समझो, न निरधिष्ठान है विभ्रांते है। आप देखो जितनी भी भ्रांति है वो भ्रांति में उनका अधिष्ठान है। आप समझो, जो भी भ्रांति है भ्रम के कारण ही अन्योन्य अध्यास हुआ है, लेकिन वो जो भ्रांति है वो भ्रांति कहां पर है? अधिष्ठान पर है। तो वो जो अधिष्ठान है, आगे के श्लोक में भी कहा ना, ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा, वो ब्रह्म का एक अधिष्ठान है। जितने भी ब्रह्म है वो निरधिष्ठान नहीं होते, उनका एक अधिष्ठान होता है। और जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती है। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, रज्जु इयम रज्जु हो, अब देखो ये रस्सी है, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो भ्रांत सर्प है उनकी निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो, उसी प्रकार से अपने आप को कूटस्थ असंग चैतन्य नहीं जानते हैं, वो अज्ञान के कारण ही ये भ्रांति है। अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है और इसीलिए ये भ्रांति में हम पड़े हुए हैं। अधिष्ठान अंश संयुक्तम ब्रह्मांशम अवलंबते। आप देखो, यदा तदा हम संसारित्येवं जीव अभिमन्यते। अब बहुत सुंदर है कि जो पुरुष है अधिष्ठान का जो अंश है और ब्रह्म का अंश, आप देखो बहुत सुंदर है। आप है और आप चैतन्य स्वरूप आप जानते हैं, सत और चित को आप जानते हैं। अंश आपको आंशिक ज्ञान है। आप देखो, मैं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन जो आपका जो सत स्वरूप, आपका जो अस्तित्व है, वो आपने काल में मर्यादित करके रखा है। और आप जो चैतन्य स्वरूप है वो चैतन्य को आपने एक देह में मर्यादित करके रखा है, देश में मर्यादित करके रखा है। अब देखो, चैतन्य को देह में मर्यादित करके रखा है और आपका अस्तित्व है जिसको आपने काल में मर्यादित करके रखा है। क्यों? क्योंकि देह में आपने अहम बुद्धि करके रखी है।
और इसलिए कहते हैं कि अधिष्ठान का जो अंश है और ब्रह्म का जो अंश, वो दोनों को एक साथ कर दिया, संयुक्तम हम संसारित्येवं विमन्य अभिमन्यते। और इसलिए सब लोग अपने को संसारी मानते हैं। मैं संसारी जीव हूं, अपने आप को संसारी मान के बैठ गए और उसी को हम सत्य मान के चल रहे। आप देखो, मैं जीव हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, ये मैंने इतने कर्म किए हैं, ये कर्म फल है, ये प्रारब्ध कर्म है, ये माता है, ये पिता है, ये अब क्या क्या करके बैठ गए। तो करना क्या पड़ेगा? ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात्, ये ब्रह्म अंश जो है उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। अधिष्ठान प्रधानता यदा, अधिष्ठान को पकड़ना है हमें। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म अंश रहेगा। रस्सी के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति, जो क्योंकि ये भ्रमित सर्प है, सत्य सर्प नहीं है। और एक बार ये अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, चिदात्मा हम असंगः अस्मीति बुध्यते। और इसीलिए ये भ्रांति जो है, जीव जिसको हम कहते हैं, वो जीव ये भ्रांति करके बैठा है, अन्योन्य अध्यास करके बैठा है। और ये अधिष्ठान का जो अंश आंशिक ज्ञान है, मैं हूं लेकिन मैं अनंत चैतन्य हूं, कालतः मर्यादित, देशतः मर्यादित, वस्तुतः परिच्छिन्न मर्यादित मैं नहीं हूं। और इसलिए कहते हैं जब ये अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तब मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं, ये ज्ञान उनको हो जाता है। और इसलिए कहते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता है, न असंगे अहंकृति ही युक्ता कथमस्मीति चेत, और इस प्रकार से ये पुरुष जो है, जब तक अपने अधिष्ठान का उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो ये चक्र में पड़ा रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि जो हमें मोक्ष प्राप्त करवा सकते वो क्या है? असंगः चिदात्मा हम अस्मि अयम अस्मि इत्यादि। वो ज्ञान से ही आपको मोक्ष है, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान से ही मोक्ष है। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब हम कहते हैं तो एक बात भी हमें स्पष्ट होनी चाहिए, जो ज्ञान से प्राप्त है वो पहले से ही प्राप्त होता है। देखो आज ये भी स्पष्ट कर देते हैं। ये रज्जु है तो वहां रज्जु की उत्पत्ति नहीं हुई, रज्जु है जिसका हमें ज्ञान हुआ है। अब देखो, ज्ञान किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता है। ज्ञान जो जैसा है वैसा हमें दिखाता है। ज्ञान में कोई उत्पत्ति नहीं है। आप समझ, जिस प्रकार से अंधकार से किसी वस्तु का नाश नहीं होता है और प्रकाश से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर कमरे में बिल्कुल अंधकार है तो कुछ नहीं दिखता है हमें, तो नहीं दिखता है मानी वो वस्तु जो है नहीं है, ऐसा नहीं है, है, लेकिन अंधकार से वो सब ढक गया है। जब
जब प्रकाश हम करते हैं तो सब वस्तु हमें दिखती है। तो प्रकाश से हमें जो वस्तु दिखती है तो प्रकाश ने उत्पन्न नहीं किया है, जो है उसी को वो प्रकाशित करते हैं। आप समझो ये ठीक से। आपको एक बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन छोटी नहीं, आप समझना ठीक से। प्रकाश जो है उसी को जैसा है वैसा ही प्रकाशित करते हैं। कोई उत्पत्ति नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या करते हैं, अज्ञान सबको ढक के रखता है। अज्ञानेन आवृतम, आप देखो अज्ञान रूपी अंधकार से ये सब आच्छादित हो गया है। और अज्ञान क्या करेगा, जो जैसा है उस वैसे ही उसे प्रकाशित करता है। अब देखो, ज्ञान कोई वस्तु उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान को किसी वस्तु की उत्पत्ति के पास, ज्ञान के पास कोई सामग्री है ही नहीं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री ज्ञान के पास नहीं है। ज्ञान तो प्रकाशित करने वाला है। तो अगर हम कहते हैं कि एक बार अपने आप को असंग चैतन्य स्वरूप जिसने जान लिया है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान से मोक्ष मानी क्या है, मोक्ष की उत्पत्ति हुई नहीं। देखो, इसलिए कहते कर्म पुरुष तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र माने कि वो वस्तु पर आधारित है। तंत्र माने आधारित है। जैसे वस्तु है वैसे ही हमको दिखाएगी। लेकिन कर्म क्या है, पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र माने आपके पर आधारित है। कर्म का निश्चय आपके पर होगा। क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, वो आप पर आधारित है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येव तव अधिकार है। आपको कर्म में अधिकार है, लेकिन क्योंकि कर्म आपके पर आधारित है, पुरुष तंत्र है। लेकिन ज्ञान आपके आधार पर नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। उसमें आपके अभिप्राय का कोई संबंध नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग से मेरी ये चर्चा होती, लोग समझते ही नहीं है। जो साहित्य जो है ना, उत्प्रेक्षा उसको कहते हैं। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो भी जो है वो पुरुष तंत्र है। आप देखो, वो वस्तु तंत्र नहीं है। साहित्य जो है वो पुरुष तंत्र है। आपको वो सौंदर्य दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है। आप वो जो कवि है वो कवि को दिखता है, हमें नहीं दिखता है। जो चित्रकार है वो चित्र बनाते हैं। तो ज्ञान जो है वो तो वस्तु तंत्र है। जैसे कोई पुष्प है, वो पुष्प का ज्ञान तो सबके लिए एक समान है। ये गुलाब का पुष्प जब कहते हैं तो आपके लिए भी वो भी गुलाब का पुष्प, मेरे लिए भी वो भी गुलाब का पुष्प है। लेकिन उनके अंदर जो हम सौंदर्य देखते हैं, वो सौंदर्य जो है वो पुरुष तंत्र है। उसमें जो हमें पसंद नापसंद जो है, राग द्वेष जो है, वो हमारे हैं। आप समझ, तो ज्ञान किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही उन्हें प्रकट करते हैं। तो ज्ञान से मोक्ष हम जब कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हुई है। आप नित्य मुक्त जो है वो ही आपको वो दिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान आपको मोक्ष देता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप जानते हैं कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है।
आप नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, आप नित्य बुद्ध स्वरूप है, आप नित्य मुक्त है। आप देखो, क्योंकि अगर किसी की उत्पत्ति हुई तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अगर किसी की उत्पत्ति हुई तो उनका मृत्यु जो है, उनकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। आप समझो, मोक्ष कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। आप समझोगे, आप नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप है, लेकिन आप अपने मुक्ति को जानते नहीं हो, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप नित्य मुक्त आत्मा है वो जान लेते हैं। और जिसने ये जान लिया है वो जीवन मुक्त है, जीते जी ही वो मुक्त है। आप समझो, और वो जो जीवन मुक्त है उनकी जो तृप्ति है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो जीवन मुक्त जो है, मुक्त तो आप भी है, आप भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। तो ज्ञान से मोक्ष मानी कि मोक्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, ज्ञान आप जो नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा है उनका ज्ञान आपको कराते, और इसीलिए कहते हैं अयमस्मीति। अब देखो, बुध्यते, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो नित्य मुक्त असंग चैतन्य स्वरूप हूं। और इस प्रकार से ईश्वर सृष्टि भी है, जीव सृष्टि है, अन्योन्य अध्यास है, ये अज्ञान है, अज्ञान के कारण अन्योन्य अध्यास है, अन्योन्य अध्यास के कारण ही ये कर्म है, कर्म फल है, जन्म है, मरण है, लोक है, ये सब है। लेकिन वही जीव को जब ज्ञान हो जाता है तब वो जान लेता है कि मैं तो नित्य मुक्त आत्मा, और इस प्रकार से अपनी मुक्ति को जो जान लेता है उनको जो तृप्ति की प्राप्ति होती है वो नित्य तृप्ति होती है। ये जगत में जो भी तृप्ति है वो अनित्य तृप्ति है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो मैं, जो अहम जिसको हम कहते हैं, वो अहम तो नित्य तृप्त आत्मा है, लेकिन उसमें हमने भ्रांति करके रखी है, और मैं देह हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर, क्या क्या भ्रांति करके हमने रखी है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं कि रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत बहुत सरल होता है, लेकिन वही दृष्टांत को हम जब देखते हैं, अपने आप पर लेते हैं, तो इतना सरल नहीं होता, बहुत कठिन होता है। क्योंकि रज्जु में तो एक ही भ्रांति है सर्प की, यहां तो आत्मा में अनेक प्रकार की भ्रांति करके रखी है। और 5 भ्रांति जिसको हम कहते हैं वो सर्वसामान्य, सर्व मनुष्य को ये 4-5 प्रकार की भ्रांति है, वो सर्वसामान्य है। जो सर्वसामान्य जो भ्रांति है उसे शास्त्र में पंचकोश कहते हैं। पहली भ्रांति क्या है? मैं देह हूं, अन्नमय कोश है। एक बार अपने को देह मान लिया, फिर जन्म मृत्यु सब है। मैं प्राण हूं, अब देखो, प्राण में हम बुद्धि करके रखी है, वो प्राणमय कोश है, और जहां प्राणमय कोश है वहां ये क्षुधा है, तृषा है, सब है। मनोमय कोश है, मन में भ्रांति करके रखी है, मैं मन हूं, तो मन में जो अहम बुद्धि करके रखी है उसके कारण क्या होता है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दयालु हूं, मैं मायालु हूं। अब क्या क्या नहीं मानते हम। फिर विज्ञानमय कुछ बुद्धि में अहम करके बैठे, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं वैज्ञानिक हूं। अब देखो, फिर आनंदमय कोश है, वो अज्ञान है, अव्यक्त अवस्था है। तो ये 5 स्थान, देह, प्राण, मन, बुद्धि और अविद्या, ये 5 स्थान है, वो सर्वसामान्य भ्रांति है जिसको हम पंचकोश कहते हैं। और इसीलिए एक एक भ्रांति को निकालना पड़ेगा।
और देह में भी अहम बुद्धि करके रखी है, फिर वो भी इतने में बैठे कि नहीं? वो तो देह में अहम बुद्धि करके रखी है, फिर देह के एक एक धर्म में हमने अहम बुद्धि करके रखी है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं शिशु हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखो, मैं गोरा, मैं काला हूं, मैं अब देखो मोटा हूं, पतला हूं। अब देखो क्या क्या करके बैठा। मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं। अब देखो ये सब देह पर है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण, सब देह पर आधारित है। महाराज श्री इसलिए कहते थे ये देह बुद्धि जो है ना, मनुष्य बुद्धि, मैं मनुष्य हूं, आप देखो ऐसा सरल से नहीं जाएगी। ये मनुष्य बुद्धि है। तो जो 5 कोश माने कि 5 प्रकार की जो सर्वसामान्य भ्रांति है, वो भ्रांति में भी उपभ्रांति है। मन में भी अनेक प्रकार की भ्रांति है। बुद्धि जो मनोमय कोश, अनेक प्रकार की भ्रांति है। बुद्धि जो विज्ञानमय कोश, उसमें भी उपभ्रांति अनेक प्रकार की है। और इसीलिए एक एक भ्रांति को पकड़ के छोड़ना पड़ेगा। वही तैत्तिरीय उपनिषद है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजा, ये अन्न ब्रह्म है। अन्योंतरात्मा प्राणमय है। अब देखो, देह मैं नहीं हूं, मैं प्राण हूं। अब देखो, अन्योंतरात्मा मनोमय है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। एक एक भ्रांति को हम छोड़ते हैं, फिर कहां आके रुकेंगे? आनंदमय में रुकना नहीं। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो जो अधिष्ठान है ना, पूर्ण ब्रह्म जो सबका अधिष्ठान है। अन्नम ब्रह्मेति, प्राणम ब्रह्म, ब्रह्म सब में है। आप समझो, अन्न का अधिष्ठान भी वही ब्रह्म है, प्राण का अधिष्ठान भी वही ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति व्यजान, मन का अधिष्ठान भी वो ब्रह्म है। विज्ञानम ब्रह्मेति, विज्ञान भी ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, सबका जो अधिष्ठान ब्रह्म है, वो अधिष्ठान ब्रह्म का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है, तभी ये भ्रांति की निवृत्ति होती है। और इसलिए कहते हैं अधिष्ठान अंश ब्रह्म अंश से तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधान था। आप देखो 8वें श्लोक में कहते हैं ये अधिष्ठान की जब प्रधानता होती, माने कि अधिष्ठान का ज्ञान जब आपको होता है और ब्रह्म अंश की जब निवृत्ति होती है, तदा बुध्यते, तब आपको वो ज्ञान होगा मैं असंग पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। और इसीलिए इस प्रकार से जो जीव अपने को ये अन्योन्य अध्यास करके अपने को जीव संसारी मान के जो बैठा है, और उनको जब ये अधिष्ठान का जब ज्ञान हो जाता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती, माने कि वो अपने आप को नित्य मुक्त स्वरूप हो ये जान लेता है। इस प्रकार से ये जो पुरुष जो है, जिसने अपने को जीव भाव बना के रखा है, जिसने अपने कर्ता भोक्ता बना के रखा है, उनको जब ये अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वो जानता है अयम अस्मीति असंग चैतन्य चिदात्मा संगोहमिति बुध्यते। इस प्रकार से अपनी असंगता का उनको ज्ञान हो जाता है, अपनी नित्य मुक्ति का ज्ञान हो जाता है, अपने नित्य तृप्ति का उनको ज्ञान हो जाता है। और एक बार जिसको ये ज्ञान हो गया, वो जीवन मुक्त है। और उनकी जो तृप्ति है वो नित्य तृप्ति है। किसी भी प्रकार से वो नित्य तृप्ति का न तो वो न कन्या न वर्धते न कन्या, न उनकी वृद्धि होती है न वो कम होता है। वो नित्य तृप्ति है, पूर्ण आनंद स्वरूप। इस प्रकार से ये पुरुष कौन है, उनका बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, वो हमें समझाए। आगे हम कल देखेंगे। ओम
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।